तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 138 की। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जोहान होता है वो पूरे 1 साल बाद हमारे जैक को दिखता है और इस समय ये दोनों बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और जैसे ही मैच शुरू होता है तो जोहान बहुत ही फास्ट एक अटैक करता है जैक के ऊपर, लेकिन जैक उस अटैक से बच जाता है और जोहान ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जो कमेंटेटर होता है वो कहता है, जैक ली, इस बंदे के पास काफी कमाल की स्किल्स हैं और एक चैंपियन के पास ऐसी ही स्किल्स होना काफी ज्यादा जरूरी है। और जो जैक होता है वो जोहान को कहता है, मुझे नहीं पता तुम 1 साल से क्या कर रहे थे और तुम कहाँ थे, लेकिन तुम काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हो। इसके बाद जोहान कहता है, तुम मेरे हमले से बच गए, तुम भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हो, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे तुम्हारे ऊपर सीरियसली अटैक करना पड़ेगा। अब तक मैं तुम्हारे ऊपर सीरियसली अटैक नहीं कर रहा था। इसके बाद जैक कहता है लगता है तुम अब दिखावा भी करने लगे हो, लगता है तुम काफी बड़े हो चुके हो जोहान, लेकिन फिर भी मेरी अपनी एक अलग कहानी है। मैं ये मुकाबला जीत के रहूंगा और मैं मीरा को बताऊंगा कि मैं उसको पसंद करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मीरा को, जो बहुत ही खुश होकर अपने मन में सोच रही होती है, ये तो जोहान है, जोहान इतने समय से कहाँ था। तो अभी जो हमारा जोहान होता है वो चुपचाप से जैक की बातें सुन रहा होता है और हम इसके अगले ही पल का सीन देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैक के मुंह से खून निकल रहा है और वो साइड में बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है और सारे के सारे लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा जोहान होता है उसने बड़े ही आसानी से जैक ली को हरा दिया होता है। जोहान नीचे पड़े जैक को कहता है, तुम इतने भी ज्यादा फास्ट नहीं हो जैक। इसके बाद जो कमेंटेटर होता है वो कहता है, ये सच में काफी ज्यादा हैरान करने वाला रिजल्ट है। जैक ली नॉकआउट हो चुका है, जोहान ने जैक ली को बड़े ही आसानी से हरा दिया है। और यार, जो जमीन में जैक पड़ा हुआ होता है ना, वो अपने मन में सोच रहा होता है, मीरा मुझे देख रही है लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद जो हमारा जोहान होता है वो जैक को हाथ देते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो। और यार, यही सेम चीज ना हमारा जैक ली भी जोहान के साथ करता होता है बचपन में। जब भी हमारा जो जोहान होता है वो मार खाता है, जैक उसको बचाता था और कहता था, क्या तुम ठीक हो, और उसको अपना हाथ देके उसे जमीन से उठाता था। और जब भी जैक ऐसा करता था तो जोहान को काफी ज्यादा बुरा लगता था, क्योंकि जो मीरा होती है वो ये सब कुछ देख रही होती है। और यार, मीरा की नजर में जोहान और जैक इन दोनों में से कोई भी कमजोर नहीं लगना चाहता होता। और जब अभी सेम यही चीज हमारा जोहान जैक के साथ करता है तो जैक कहता है, नहीं, मेरी तरफ मत देखो। और इसके बाद जो जोहान होता है वो स्माइल करते हुए कहता है, तो अब तुम्हें समझ आया ये कैसा लगता है। तो अभी जो हमारा जोहान होता है अंदर की पूरी भड़ास निकाल देता है जैक के ऊपर और उसको बिल्कुल वैसा ही फील कराता है जैसा कभी उसने करा था। और जो अभी मीरा होती है भागते भागते रिंग की तरफ आ रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है, जोहान आखिर तुम इतने समय तक कहाँ थे। लेकिन जो हमारा जोहान होता है वो जैक को हरा के रिंग से निकल चुका होता है और वो यहाँ से जा रहा होता है। और जो मीरा होती है वो कहती है, मुझे जोहान को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तभी मीरा की नजर जोहान के ऊपर पड़ती है। जोहान अभी किसी एक बंदे के साथ यहाँ से जा रहा होता है। मीरा अपने मन में कहती है, क्या जोहान के साथ कोई है। हे जोहान, रुक जाओ। लेकिन यार, जो जोहान होता है ना वो मीरा की बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो बिल्कुल मीरा को इग्नोर करते करते आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद जो बंदा जोहान के साथ होता है वो कहता है, मैं सच में काफी ज्यादा हैरान हूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम ये मुकाबला जीत जाओगे। क्या अब भी तुम्हारे अंदर कोई पछतावा बाकी है। इसके बाद जोहान कहता है, नहीं, कोई पछतावा नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं है। इसके बाद जोहान एक कुत्ते के सर पे हाथ रख के कहता है, अब बस मेरी जिंदगी में यही बचा है और मेरे साथ अब कोई भी नहीं है, मैं बस अब कामयाब होना चाहता हूँ। और मीरा भी सोच रही होती है, जोहान दोबारा से मेरी नजरों के सामने से गायब हो गया और मैं इस बार भी उसको रोक नहीं पाई। और यार, जो जैक होता है ना उसने इसी दिन के बाद से बॉक्सिंग करना छोड़ दिया होता है। जैक के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं होता कि वो जोहान से बॉक्सिंग में हार गया है। इसके बाद हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जो हमारा जैक ली होता है वो हाई स्कूल में एडमिशन लेता है। इसके बाद जो कुछ बच्चे होते हैं वो जैक को कहते हैं, तो तुम ही हो जैक ली, हमने सुना कि तुम मिडिल स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सेकंड आए थे, है ना। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, तुमने तो हमारा हेयर स्टाइल भी कॉपी कर लिया, हमारे साथ थोड़ा तमीज से रहना सीखो और हमसे नजरें मिलाने की तो कोशिश भी मत करना तुम। इन बंदों की बात सुन के जैक एक स्माइल करता है और इसके बाद इन बंदों को बहुत अच्छी तरह से धोता है। इसके बाद ये जो बंदे होते हैं
टूटी फूटी हालत में आपस में बात कर रहे होते हैं। मुझे पता भी नहीं चला कि उसने हमें कब मारा। दूसरा बंदा कहता है चलो अपने हेयर स्टाइल हम ही चेंज कर देते हैं। और अगल बगल के सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। जैक के पंचेस सच में काफी ज्यादा फास्ट हैं। मुझे तो उसके पंच दिखते भी नहीं हैं जब वो किसी के ऊपर पंच मारता है। और जैक ये सब सुन के अपने मन में हंस रहा होता है। और जो मीरा होती है वो अपने दोस्तों से कह रही होती है मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद मीरा की दोस्त मीरा को कहती है तुम जैक के साथ बाहर डेट पे क्यों नहीं जाती, वो तुम्हारे साथ काफी अच्छे से रहता है। इसके बाद मीरा कहती है नहीं, वो हमेशा फाइट करता रहता है किसी न किसी से। और जो मीरा की दोस्त होती है अपने मन में सोच रही होती है जैक सच में काफी ज्यादा कमाल का है, वो एक गर्म खून का लड़का है। मीरा की दोस्त मीरा को कहती है जैक मिडिल स्कूल में सच में काफी कमाल का बॉक्सर था। और यार जो मीरा होती है ना, इसलिए उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि जैक ने अब बॉक्सिंग करना छोड़ दिया होता है। उसकी लाइफ में अब उसका कोई भी गोल बाकी नहीं होता। और मीरा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती होती। लेकिन अभी हम दोबारा से प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाते हैं। और अभी जैक पूरे 1-2 साल बाद अपना बॉक्सिंग जिम दोबारा से ज्वाइन कर लेता है और अपने कोच को कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे अपनी आत्मा, अपना पूरा शरीर इसके अंदर झोंकना पड़ेगा। ये कोच कहता है ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं बदला है। इसके बाद कोच के बगल में ही एक बंदा होता है और वो कहता है हे कोच, ये आखिर ये बंदा कौन है? कोच कहता है क्या तुम इसको नहीं जानते, तुम पहले इससे कभी नहीं मिले? तो यार जो जैक होता है ना, वो उस डॉग गॉड वाले किस्से से काफी ज्यादा फेमस हो चुका होता है अगल बगल के इलाके में। इसके बाद जो कोच होता है वो इस बंदे को बताता है कि ये वही बंदा है जो उस समय न्यूज में आया था। इसके बाद ये बंदा कहता है कि क्या ये वही है? सच में जैक कमाल का है। और यार जो मीरा होती है ना, जब उसको ये पता चलता है कि जैक ने दोबारा से अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो अपने मन में कहती है थैंक गॉड जैक ने दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, क्योंकि यार सच में बॉक्सिंग जैक के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। जैक को भी बॉक्सिंग करना काफी ज्यादा पसंद होता है, लेकिन जोहान से हारने के बाद वो अंदर से पूरा टूट चुका होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अर्ली मॉर्निंग का एक सीन। हमारा जैक सुबह सुबह रनिंग कर रहा होता है। जैक रनिंग करते करते अपने मन में सोच रहा होता है मुझे अपना बॉडी फैट अब थोड़ा कम करना पड़ेगा और मुझे लगता है मुझे अपने बाल भी कटवा देने चाहिए। मुझे लगता है मुझे बाल कटाने के लिए मिस सियोंग की शॉप में जाना चाहिए। वैसे वो अभी देख नहीं पाती, लेकिन मुझे उनसे बाल कटा के काफी अच्छा लगता है। और यार आपको पता ही होगा मिस सियोंग हमारे जोहान की ही मदर होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है एक जगह पे रुक के अपने पंचेस की प्रैक्टिस कर रहा होता है और अपने मन में कहता है मुझे और तेज करना पड़ेगा ये सब। मैंने सच में काफी समय आराम कर लिया, अब मुझे अपनी प्रैक्टिस दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और भाई लोग आपको तो पता ही होगा जैक अपनी ट्रेनिंग को लेके दोबारा से सीरियस इसलिए हुआ है क्योंकि वो फाइट में हमारे लोगन ली से एक तरह से हार ही गया था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है हमारा जैक लोगन ली से काफी ज्यादा पावरफुल है। तो अभी जब जैक अपने पंचेस की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो जैक अचानक से बगल में देखता है उसके बगल में मोटा वाला डैनियल खड़ा होता है और जैक को प्रैक्टिस करता हुआ देख रहा होता है। जैक अपने मन में कहता है क्या आखिर ये बंदा इधर क्या कर रहा है? जैक डैनियल को कहता है इस समय मैं बिजी हूँ, यहाँ से निकल ले तू। तो जो डैनियल होता है वो कहता है मैं तुम्हें देख नहीं रहा था, वो तो मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर तुम पे पड़ गई। और जैक अभी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने पहले इस बंदे को काफी बुरी तरह से मारा था, मुझे सच में ये सोच के इस बंदे के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे वास्को भी आ जाता है और वास्को जैक को कहता है हे जैक, क्या तुम भी यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हो? बहुत बढ़िया जैक। हे डैनियल, मुझे लगता है हमें भी काफी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आज हम 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा भागेंगे। और जो हमारा जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है वास्को, क्या वास्को इस मोटे को जानता है? वास्को और ये बंदा साथ में वर्कआउट करते हैं, आखिर ये किस तरह के वर्कआउट पार्टनर हैं? तभी हम देखते हैं वास्को और डैनियल दोबारा से अपनी रनिंग स्टार्ट कर देते हैं और जो हमारा डैनियल होता है वो वास्को को कहता है हे वास्को थोड़ा सा हल्के भागो, रुक जाओ वास्को। और जो अभी हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी जैक किस तरह से प्रैक्टिस कर रहा था। डैनियल अपने मन में कहता है जैक सच में काफी ज्यादा औसम है, वो पहले से भी काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है, लगता है जैक कुछ इस तरह से कर रहा था। और जो हमारा डैनियल होता है वो सेम वही मूव करता है जो अभी जैक कर रहा था। और यार जो जैक होता है ना, वो डैनियल को ऐसा करते हुए देख लेता है
और यार जैक तो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही अटैक है जैसा मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा था। इसने वो पूरा का पूरा को कॉपी कर लिया। और साथ ही साथ में जो हमारा जैक होता है उसको जोहान की भी याद आती है, क्योंकि यार जो हमारा जोहान होता है ना वो भी एक कॉपी जीनियस होता है। वो भी किसी भी अटैक को काफी अच्छी तरह से कॉपी कर लेता है और ये बात जैक को काफी अच्छी तरह से पता होती है। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है डैनियल को कहता है, हे डैनियल चलो भी। इसके बाद हम देखते हैं जोहान की मदर की शॉप का सीन। जोहान की मदर एक बंदे के बाल काट रही होती है और कहती है, जैक तुम्हें काफी समय बाद देख रही हूँ। वैसे मैं ठीक से देख नहीं पाती लेकिन फिर भी मैं काफी अच्छे से बाल काट रही हूँ, है ना? क्या तुम्हें जोहान की कोई खबर मिली? जब मेरा इलाज चल रहा था मैंने उस दौरान भी जोहान के बारे में कुछ भी नहीं सुना। मेरा बच्चा सच में काफी पत्थर दिल बन चुका है। वो अपनी माँ से मिलने के लिए यहाँ पे एक बार भी नहीं आया, लेकिन ये सारी की सारी गलती मेरी है। वो मेरा प्यारा सा स्वीट सा बच्चा है। हे जैक तुम हिलो मत, तुम डरो मत, मैं तुम्हारा कान नहीं काटूंगी। जैक क्या तुम ये पोस्टर बांटने में मेरी हेल्प कर दोगे? और हम देखते हैं ये जो पोस्टर होता है ना इनके ऊपर जोहान की फोटो होती है, यानी कि ये एक मिसिंग पर्सन पोस्टर होते हैं। जब कोई इंसान खो जाता है तब लोग इन पोस्टर्स को बांटते हैं ताकि किसी भी इंसान को ये पोस्टर वाला बंदा कहीं दिख जाए तो वो जो इनके पेरेंट्स हैं या फिर इनके जानने वाले हैं इनको आके कांटेक्ट कर दे। जैक की मदर कहती है, मेरी बस अब एक ही इच्छा है, मेरा बच्चा जहाँ भी हो वो बिल्कुल ठीक हो, उसे किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तो जैक तुम्हारे पूरे बाल कट चुके हैं, देखा मैं अभी भी काफी ज्यादा टैलेंटेड हूँ, है ना जैक? तो तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम पहले से काफी ज्यादा शांत हो चुके हो। क्या मैंने तुम्हारे बाल अच्छे से नहीं काटे हैं? और हम देखते हैं जिस बंदे के जोहान की मदर बाल काट रही होती है वो जैक नहीं होता बल्कि हमारा जोहान ही होता है, जो इस वक्त काफी ज्यादा रो रहा होता है। लेकिन अपने मुंह से वो एक भी आवाज नहीं निकाल रहा होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी मदर उसको पहचान जाएगी। उसकी मदर की लाइफ अभी भी काफी ज्यादा गरीबी में बीत रही होती है, इसलिए जो हमारा जोहान होता है यहाँ पे $10,000 का चेक छोड़ के चला जाता है एक। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो बंदा जोहान के साथ होता है वो जोहान को कहता है, हे जोहान तुम्हारे बाल काफी ज्यादा बड़े लग रहे हैं और तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? जोहान कहता है, अब मेरे पास यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा, चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद जोहान के साथ वाला बंदा कहता है, क्या तुम अपनी मदर को बाय नहीं बोलोगे? जोहान कहता है, क्या मदर? मेरे पास बस अब एक यही फैमिली है। हे एडन चलो यहाँ से चलते हैं। और यार जोहान जिस अपनी अकेली फैमिली की बात कर रहा होता है वो जोहान की मदर नहीं बल्कि जोहान का डॉग होता है जिसका नाम होता है एडन। और जो बंदा जोहान के साथ होता है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा गन होता है। मतलब यार सच में एक होता है किंग और दूसरा होता है किंग मेकर, और जो हमारा गन है वो वही है, यानी कि किंग मेकर। जोहान जैसी बिल्ली भी आज गन के साथ आके एक शेर बन चुकी होती है। जोहान गन को कहता है, एक दिन पक्का मैं तुमसे तुम्हारी पोजीशन ले लूंगा। गन कहता है, लगता है कल तुमने खुद से प्रैक्टिस करी थी और तुम वो बॉक्सिंग मैच जीत गए, लेकिन इस समय बॉक्सिंग के बारे में भूल जाओ और पैसे कमाने में ध्यान दो। मेरे पास इस समय कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो मेरी जगह लेने के लायक हो। मुझे अभी सबसे पहले 4 सबसे बड़ी गैंग्स को आपस में मिलाना होगा। और यार जिन 4 बड़ी गैंग्स की बात अभी गन कर रहा है उनमें से एक गैंग का लीडर होता है हमारा जोहान, और जोहान की जो गैंग होती है उसका नाम होता है गॉड डॉग। मतलब कि जैसे हमारा वास्को है ना उसकी अपनी एक गैंग है बर्न नकल्स, वैसे ही हमारे जोहान की भी अपनी एक गैंग है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो जोहान कितना ज्यादा खतरनाक बन चुका है अब। और यार जो जोहान होता है ना अभी बस वो यही सोच रहा होता है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, क्योंकि यार उसको याद आता है कि उसकी मदर कैसे मतलब गरीबी में जीती थी पहले, तो अपनी मदर के लिए उसको अभी पैसे कमाने होते हैं। भले ही वो बाहर से गन को ये कहता है कि उसको अब किसी की भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसको अपनी मदर की चिंता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल को, जो अभी अपने घर में आराम से नहा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है उस समय का सीन जब जो लड़की हमारे डैनियल के पीछे पड़ी होती है और वो कह रही होती है, हे डार्लिंग आखिर तुम कहाँ हो? तो तुम्हारे पास 2 बॉडीज हैं। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, क्या सच में उस बंदे के पास 2 बॉडीज हैं या ये सिर्फ एक बकवास है? कहीं ऐसा तो नहीं कि डैनियल के पास भी मेरी ही तरह 2 बॉडीज हैं?
मुझे इस बात की तह तक जाना पड़ेगा। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में अब तक फॉलो नहीं करा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यार आपके साथ अपनी पर्सनल लाइफ की मेमोरी शेयर करना मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो लास्ट में आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, अगर हमारे जोहान और वास्को की फाइट होती है तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो अपने अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, मैं सारे के सारे कमेंट्स जरूर देखूंगा। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।